अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी पोटैटो चिप्स की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी बिल्कुल ब्रांडेड चिप्स स्टाइल में, जिसके पैकेट में हवा ज़्यादा होती है और क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो बहुत सारी क्वांटिटी में ये क्रिस्पी पोटैटो चिप्स आज घर में तैयार करेंगे, जिसमें ना ही इनको उबालने का झंझट होगा, ना ही इनको सुखाने का इंतज़ार। और फिर भी ये क्रिस्पी चिप्स बहुत ही टेस्टी कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। कोशिश करनी है आपने कि आलू जो हैं वो बिल्कुल मीठे ना हों और एक से साइज़ के हों। इन चिप्स को बनाने के लिए मैं बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल करना है। आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इनका छिलका उतारने के लिए यहाँ पर मैं एक अदद पीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर ये है आप लोगों के पास तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप नाइफ़ से भी इसका छिलका उतार सकते हैं। पीलर से काम ये ज़रा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो जिसका छिलका हम उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद फिर आपने आलूओं को एक दफ़ा मज़ीद वॉश करना है और इनको ड्राई कर लेना है। ठीक है, तो तीनों आलूओं के छिलके मैंने उतार लिए थे। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है, क्योंकि इसके बाद हम इसे डायरेक्ट फ्राई करेंगे। फिर हम इन्हें ना उबालेंगे और ना ही हम इन्हें सुखाएंगे। तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके स्लाइस किस तरह से कट करने हैं। तो देखिए इस तरह से एक अदद स्लाइसर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एक ही साइज़ के चिप्स को कट करेंगे तो स्लाइसर से ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे चिप्स बहुत ना मोटे कटेंगे ना बहुत पतले कटेंगे। कितने पतले काटने हैं देखें, जो वीडियो में आपको साइज़ नज़र आ रहा है इतना पतला साइज़ आपने इसकी मदद से काट के तैयार कर लेना है, ताकि चिप्स फ्राई करते वक्त एक सा इनका फ्राइंग टाइम हो और ये एक से इसकी जब कटिंग होगी तो ये चिप्स एक ही वक्त में बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो एक आलू मैंने आपको काट कर दिखा दिया है कि आपने आलूओं का ये साइज़ रखना है। तो इसी तरह से देखें तमाम आलूओं की आपने कटिंग कर लेनी है, मगर अपने काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक तरीका आपके साथ और शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया था। 5 मिनट पहले हाई फ्लेम पे आपने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, इसको खौला देना है। तो यहाँ पर देखिए कुकिंग ऑयल में आपको बबल्स अब नज़र आ रहे होंगे, ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें चिप्स शामिल करूँगी। अब किस तरह से शामिल करूँगी ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और अगेन अब मैं स्लाइसर इस कढ़ाई के ऊपर लेकर आ गई हूँ और एक अदद आलू मेरे हाथ में है और अब इसकी मदद से मैं इसको स्लाइस करती जाऊँगी और आलू जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें हम ऐड करते जाएँगे। तो देखिए कितना आसान है। थोड़े फ़ासले से आपने इसको जो है वो स्लाइस करके इसमें शामिल करते जाना है और इसको आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना, यानी बहुत सारे चिप्स आपने इसमें शामिल नहीं करने। ठीक है? जितना आपका ऑयल है, जितना बड़ा बर्तन है जिसमें आप इनको फ्राई कर रहे हैं, उतने ही चिप्स आप ऐड करें, ताकि आपस में चिपके नहीं और खिले-खिले बने और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट है। 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छा, इनको चिप्स को डालने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम 1 मिनट के लिए लो कर देना है, ताकि तेल का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए। फिर 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम को इतना मीडियम कर देना है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और फिर आपने चिप्स को फ्राई करना है। तो हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखें ये मीडियम फ्लेम पे अब फ्राई हो रहे हैं और कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप इन्हें इसी तरह से थोड़ा-सा वाइट स्टाइल में तलना चाहते हैं या फिर इनका कलर थोड़ा-सा आप डार्क करना चाहते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए चिप्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने अगेन बिल्कुल लो कर देना है और आप देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो एक बैच मैंने फ्राई कर लिया था, दूसरा बैच मैंने इसमें शामिल किया है और उसको भी मैं इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए फ्राई कर लूँगी। बस आपने ये ख़्याल रखना है कि जब आप चिप्स को ऑयल में फ्राई करें उस वक़्त ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। चिप्स डालते वक़्त आप फ़ौरन उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे और फिर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये क्रिस्पी चिप्स बनाकर आप तैयार करेंगे। तो इसको अब मैं फैला रही हूँ पेपर टॉवल पे, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो देखें माशाल्लाह से बहुत सारी क्वांटिटी में ये चिप्स बनाकर आप घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ नमक। आप अपनी पसंद का चाट मसाला भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसको सॉल्टेड फ्लेवर का तैयार कर रही हूँ तो मैंने इसको सिर्फ नमक ऐड किया है।
और इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी और कितने कुरकुरे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं, जिनको बनाना बेहद आसान है। तो मज़ेदार से इन चिप्स को आप ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ देखिए मैंने इसको तैयार किया है आपके सामने, ना मैंने इसको उबाला है और फिर ना मैंने इसको सुखाया है। ये मज़ेदार पोटैटो चिप्स बनाना अब आपके बाएं हाथ का खेल है। मज़ेदार से पोटैटो चिप्स बनाकर अब आप अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। मैं उम्मीद करती हूँ जिसको भी बनाकर खिलाएंगी कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये पोटैटो चिप्स आपने घर में तैयार की हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।